वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल माँ बेटी की ट्यूशन क्लासेस। जिस चैनल ने एक ही बात है ठानी, आपको धमाकेदार तरीके से मैथ, साइंस और इंग्लिश से सिखानी। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने वाले, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर क्लास में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, प्लेन मिरर बनाया है, उस पे एक इंसिडेंट लाइट गुजरा है और रिफ्लेक्टेड लाइट गुजरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नियम है उसको हम लोग जरा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो भी ये रेज होते हैं ये क्या होते हैं, सरफेस पे, प्लेन मिरर के सरफेस पे गिरते हैं। तो ये जो है ये क्या है, प्लेन मिरर का सरफेस, इस पे इंसिडेंट लाइट आया और रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंसिडेंट लाइट किसी एक पॉइंट पे गिरता है प्लेन मिरर के सरफेस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल रे ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल रे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल रे कहने का मतलब क्या, कि कोई भी एक सरफेस है उस पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, एक 90 डिग्री का लाइन बना देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक 90 डिग्री का लाइन बना दिया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पॉइंट बोला हुआ है इसको आप लोग समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, सपोज कीजिए ये क्या है, आपका इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल रे, और ये क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इस फोन को मैंने क्या ले लिया, प्लेन मिरर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, इस फिगर में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ इंसिडेंट रे और ये हुआ नॉर्मल। अच्छा, फिगर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखिए, ये इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, प्लेन मिरर हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे प्लेन क्या है, तो प्लेन क्या है, तो आप लोग नाम पे मत जाना, आप लोग कितने आंसर होंगे ऐसे जो कि क्या दे देंगे कि ये जो प्लेन मिरर है यही प्लेन है। तो ऐसा बात नहीं है, क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट पॉइंट एक बार पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाई मतलब क्या होता है, लेटना, बट यहाँ पे क्या है, ये तो तीनों रेस क्या हो गए, स्टैंड कर रहे हैं ना प्लेन मिरर पे। तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, अब आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये तीनों लाई कर रहे हैं, तो भाई लाई किस पे करेंगे, ये तीनों रेस। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से अगर कोई सरफेस ले जाते हैं तो उस पे ये तीनों रेस जो होगा वो क्या करेगा, लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई बोले कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे है, और इस केस में अगर कोई आपसे प्लेन पूछे, तो इस केस में प्लेन क्या होगा, हमारा व्हाइट बोर्ड होगा। ठीक है, और ये एक PYQ है क्लास 10th का। ठीक है, पूछा हुआ। आगे देखिए, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए कि अब आप क्या कर रहे हैं, कॉपी पे बना रहे हैं, कॉपी पे बनाया, अब वहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेन क्या है, तो वहां पे क्या होगा, वो जो कॉपी होगा वो आपका प्लेन कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप वहां पे भी जाके व्हाइट बोर्ड लिख दो। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो आपसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा। क्या पूछा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका आप लोग आंसर कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, ये एक नॉर्मल रे होता है। क्या होता है, नॉर्मल रे होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने बच्चे होंगे जो बोलेंगे डायरेक्ट कि 30 डिग्री होता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, नॉर्मल रे, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, ये इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे।
तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकलेगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल जब भी किसी पॉइंट पे गिरता है तो वो कितना डिग्री का एंगल बना के गिरता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो बताइए 90 में से अगर ये 30 डिग्री को माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं, 100% आ जाएगा। तो ये ही क्या है हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकला, 60 डिग्री। और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री। दोनों क्या हो गया, 60 डिग्री। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।